इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद सोनीला मिमरोट ने नगर निगम की नई नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लेकिन पार्षद नदारद दिखे। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी पर सियासत शुरू हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है जो उनके बयानों के रूप में सामने आ रही है। अब आप देखिए कि सोनीला मिमरोट कई बार बिना नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष थी, वो महिला कांग्रेस की, और पार्षद थी। तो बीजेपी की ईंट से ईंट बजाती रहती थी, उनकी अव्यवस्थाओं को लगातार सामने लाती रहती थी। से कई वीडियोस, कई चीजें हमने सबने देखी हैं, इस इंदौर ने भी देखी है। और जिस तरह की इंदौर में अब अव्यवस्थाएं हैं और जिस तरह कांग्रेस आवाज उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है। द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए कल उनके भाई को उनके घर से उठवा दिया गया और आज तक वहीं रखा गया। तो एक इस बात का डर था कि जो कार्यक्रम की व्यवस्थाएं हैं उससे प्रभावित हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो बेचैनी है, जो डर है, वो इनके बयानों के रूप में सामने आ रहा है। सोनीला मिमरोट बहुत ताकत के साथ अपनी आवाज उठाएंगी और हम सब कांग्रेसी उनकी आवाज बनेंगे। और इंदौर में आप देखेंगे अगले साल कि कांग्रेस की परिषद बनती नजर आएगी आपको। बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो इनका विश्वास ही नहीं है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके उनको दबाना चाहते हैं, चीजों का शोषण करके लोगों को डरा कर उनको चुप बैठाना चाहते हैं। पर ये जो अव्यवस्थाएं फैली हैं उनको सुधारने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की में जिसका विश्वास ही नहीं है, जिसको वोट्स की जरूरत ही नहीं है जनता के, वो लोकतंत्र की सोच क्यों रखेगा और लोकतंत्र के बारे में क्यों ही सोचेगा। कांग्रेस जो है ना पूरी हताश हो चुके हैं। हताशे के अंदर उसको संविधान जो है, संविधान का भी सम्मान वो नहीं कर रही। अब आप बताइए, जो कृत्य बादशाह मिमरोट ने किया और उसके ऊपर एफआईआर हुई और उसमें वो वारंट था उनका और उसमें वो फरार थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अगर बादशाह जी को पता था कि मेरे पे एक वारंट है, वो 3 दिन पहले, 1 महीने पहले कभी भी उसकी जमानत करा नहीं थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो एफआईआर कराई थी उनपे, कि भारतीय जनता पार्टी इनकी जमानत नहीं होने दे रही थी? एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस ने कभी भी संविधान के न्यायालय व्यवस्था का सम्मान किया ही नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और अब पिछले हम एपिसोडों में देख ही रहे हैं कि संविधान का कितना ज्यादा असम्मान और कितना गलत गलत संविधान और न्याय व्यवस्था के लिए कांग्रेस ही बोल रहे हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जो एफआईआर हुई वो बादशाह भाई ने जो काम किए उसके कारण हुई। बादशाह भाई वहां नहीं गए, प्रेजेंट नहीं हुए, तो न्यायालय ने वारंट निकाला। वारंट के बाद भी वो न्यायालय के पास नहीं गए तो वो गिरफ्तारी हुई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या उनका वारंट क्या भारतीय जनता पार्टी ने निकाला? तो ये इस तरह से हताश हो चुके हैं। इनको इनके जो कर्म है, जो इनके गलत काम है, इनका बस एक ही पर्दा है कि हमको भाजपा ने कर दिया। तो ये एक तरह से इनकी हताशा है और जनता इनको देख रही है। दूसरी चीज की, आपको पता था कि सोमवार को आप रैली निकालने वाले, पदभार ग्रहण होने वाला है, आप पे एक जमानत वारंट है, तो आप पिछले हफ्ते में करा लेते जमानत। वहां भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आई थी आपको रोकने के लिए। तो इस तरह के आरोपों से कांग्रेस को बचना चाहिए और अपनी रीति और नीति और अपने विचारों को सुधारने की जरूरत है कांग्रेस को। जब भी जनता कुछ समझेगी इनको। देखिए, अभी तो पदभार ग्रहण कर लिया उनने, मैं बधाई देता हूँ उनको, मिमरोट जी को। लेकिन अभी तो उनको सबसे पहले जो प्रतिपक्ष नेता की भूमिका कांग्रेस में निभानी है। कांग्रेस के ही सारे नेता उनको प्रतिपक्ष की नेता मान रहे हैं, अपना मान ही नहीं रहे। तो अभी तो जो फाइट अभी हमको देखने को मिलेगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी जीतू पटवारी जी के बीच में, फिर जीतू पटवारी जी उमन सिंगार के बीच में, फिर उमन सिंगार जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जी और मीनाक्षी नटराजन जी के बीच में। तो ऐसी ही व्यवस्था भी आपको इंदौर में भी देखने को मिलेगी। ये खुद बिना विचारों की पॉलिटिक्स करते हैं, इनका कोई विजन नहीं है। इनका विजन सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस और कांग्रेस में मैं कहाँ हूँ, मैं की पॉलिटिक्स ये करते हैं। तो इसके अंदर कोई बात करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि अभी है।